तो डॉक्टर सेठी बंसल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, शायद आप पहले भी आ चुके हैं शायद पहले भी। हेलो डॉक्टर सेठी, आप अपना म्यूट ऑफ कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आप कौन बोल रहे हाँ हैं? जी, नमस्कार जी, डॉक्टर सेठी बंसल बोल रहा हूँ जी। हाँ जी सर जी, बताइए। हेलो, आप फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आपने विजिट की ये? पहले भी आया था मैं, पहले भी जी आया सर था। जी। मैं तो अपने कैसा लग बेटे रहा के है आपको? लिए मैं थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैंने पहले भी किया था, अभी दोबारा कर सर रहा ये हूँ। आपके ना वीडियो आप ऑफ कर लो, आपकी बैंडविड्थ काफी लो है, तो आप इसको ऑफ कर लीजिए। ओके, हेलो, जी अभी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो मैं अपने बेटे की इंडिया में सेट हो रहा, फॉरेन में सेट हो रहा, उसका मुझे थोड़ा था पूछना। सर आपको मैंने पहले आंसर दिए हैं शायद, आप जाके वो हाँ, रिकॉर्डिंग वो में देख आपने, लीजिएगा। जो यूट्यूब पे जो आपने सेशन अटेंड किया था उसमें आप देख लीजिएगा। तो अभी मैं इसमें आज स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जिन लोगों ने पहले अटेंड किया वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, देखते हैं कि क्या लोगों का फीडबैक कैसा है। तो तो इसका मेरे मुझे आंसर दे देते तो अच्छा था। सर आपके अभी डॉक्टर्स के बारे में अभी मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ क्या। तो ओके, राहुल जी आप, ठीक है, अभी आज क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन अपना हैंड रेज करिए, मैं देखता हूँ। सुरभि, सुरभि जी आप अपना क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी सुरभि जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक पूछना था, आपके जो वेबसाइट पे जो पिक्चर्स है ना, सनफ्लावर की, रिवर की, हाँ किंगफिशर, जी कुछ हाँ जी अलग हाँ जी अलग पिक्चर्स, वो जी। हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं या उसके हाँ, लिए किसी भी कुछ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। उसके बारे में और कुछ आप एक्सप्लेन करोगे क्या? क्योंकि आपने देखिए मैंने किंगफिशर के 2 पिक्चर दिए थे, वो समझ में नहीं आया सर। कौन सी पिक्चर्स आपको, आपके पास कौन सी पिक्चर्स हैं? नहीं सर, वो किंगफिशर का जो आपने 2 है ना, आपने 2 पिक्चर से उसके। हाँ, देखिए एक जो पिक्चर है वो एक बेल पे है, जो अगर सपोज आप कोई डेडिकेटेड जॉब में है या जैसे गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप वो लगा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस में है तो वो वाटर फ्लोइंग जो दूसरी है किंगफिशर, वो लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन सा लेना है आपको। हेलो डिम्पल बंसल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी हेलो, जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, उनकी जन्म पत्रिका के बारे में। क्या चीज? हस्बैंड की जन्म पत्रिका के बारे में पूछना था जी। नहीं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जन्मपत्री तो मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए क्या पूछना है आपको। उनका बिजनेस सेट नहीं होता सर। तो किसी के साथ कर रहे हैं जैसे कोई नहीं ब्रदर या पार्टनर्स के साथ? नहीं नहीं, कोई पार्टनर नहीं है। उन्होंने जितने भी बिजनेस किए हैं पार्टनर के साथ भी किए हैं और अकेले भी किए हैं, कोई तो भी उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, जब तक वो किसी के साथ में काम कर रहे थे तब तक तो आ रहा होगा, मतलब काम तो आ रहा होगा, लेकिन जैसे इंडिपेंडेंटली शुरू हो गया हो तब थोड़ी रुकावट आ गई होगी। हाँ जी, तो उनका ऐसा इस भी तरह बनता समझ है कि, सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा भी मैम आपकी होता आवाज ठीक नहीं है। आ रही। हाँ जी सर, हाँ जी, ऐसा भी होता है, हाँ, मतलब तो किसी के किसी साथ। के साथ मिलके करेंगे तो चलेगा काम। अच्छा, तो सर किस फील्ड में करना चाहिए, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए फील्ड तो कोई भी ले लीजिए, ट्रेडिंग में कर सकते हैं, कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम भी कर सकते हैं, काम तो कोई भी करें लेकिन किसी के साथ मिलके करें काम। ठीक है जी, थैंक यू सर।
वैक्यूम हो गया। कविता आप लोगों के साथ में, ये राहुल जी आ गए हैं, चलिए हेलो राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी राहुल। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस आपका ही वेट हो रहा था सर को होस्ट प्लीज। हाँ मैं कर दी सर, ये हो गया। थैंक यू जी थैंक डॉक्टर सीडी बंसल का चल रहा है सर क्वेश्चन, अभी ये खत्म हो यू। गया? डॉक्टर सेठी बंसल जी का अभी मैं, चलिए उनका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी सेठी साहब बताइए, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था, वो सेट इंडिया में हो रहा फॉरेन में हो रहा, उसका मुझे थोड़ा चिंता रहता है। अभी तो मुझे कम से कम 5-6 साल तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा बाहर का जाने का। उसके बाद हो सकता है कि कुछ अब्रॉड के चांसेस बने। इंडिया में सेटल बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। वो लायर है, लायर काम भी करें या दूसरा करें कुछ? अभी जो काम कर रहे हैं वही करते रहे हैं। अच्छा, और मैरिज का? मैरिज में तो अभी डिले है, अभी तो है 2.5-3 साल है, मतलब डिले आ रहा है सर। देखो पता है क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम मेरे से रीडिंग लेते हैं ना, वो बहुत सही जाती है। बाद में बार बार आप पूछेंगे तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा उससे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया तो उसी को आप ध्यान दीजिए। ओके ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सिटी सर। ओके, नीतू मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नीतू सेठ। हेलो जी बताइए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नीतू जी बताइए, क्या पूछना है? सर हम वेकेशन में ना इंडिया आए थे। बेसिकली हम बाहर अब्रॉड में रहते हैं। ओके। तो अभी लाइक ये लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो आपको जाने का सिचुएशन कब का देख रहे हैं? कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हैं? सऊदी अरेबिया। वहाँ पे ये जॉब हमारी लगी हुई है वहाँ पे, बट बीच में ये कोरोना का लेकर के इतना। मैम आई थिंक सितंबर के फर्स्ट वीक में जा पाएंगे आप। ओके, और जॉब ठीक रहेगी हमारी, सेटल रहेगी जॉब तो वहाँ ठीक पे? चल रही है आपकी, जॉब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू मैम। आप पहली बार आई हैं सर के वेबिनार में? जी जी राइट सर। यस सर। सर एक काम करते हैं, अभी ना जो लोगों ने पहले किया है उनकी थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, क्योंकि मैं काफी सारे सेशंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो काफी लोग हैं जिन्होंने अभी रीजॉइन किया होगा। तो जिन्होंने रीजॉइन किया वो अपना क्वेश्चन या तो मैसेज में डालिए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले उनके प्लीज आप लोग जिन्होंने लास्ट टाइम सर के वेबिनार ज्वाइन किए हैं और सर की रेमेडीज कुछ यूज किए हैं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, मैं अनम्यूट करता हूँ एक एक करके। राइट सर? हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग, तब तक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। राइट, किसी का अनम्यूट करिए आप। मैं करता हूँ सर। ज्योति जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। जैसे मैं आज आपका अटेंड फर्स्ट टाइम कर रही हूँ सर। हाँ जी। आप कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं, नाम उनके बारे में रेमेडीज दे रहे हैं, तो सर मुझे आपको क्या प्रोवाइड करना है कि आप मेरे बारे में बता पाए? आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ओके सर, मुझे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है कि मेरी कब तक लग जाएगी। मैम आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी है या नहीं। मुझे ऐसा लग नहीं हाँ। रहा आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम लग रहे हैं। मैंने एक वैसे एक रेमेडी एक पीछे वेबिनार्स में बताया था कि यूट्यूब में चैनल में काफी सारे जो मेरे रेमेडीज हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें पीछे के जो वेबिनार्स हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने एक जगह बताया था कि आप अपनी एक वॉल क्लॉक लेके आइए 12 बजे से पहले संडे को, आपको अपने घर में लगानी है। ओके ओके। तो ये एक रेमेडी कर सकते हैं, बाकी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सर आपको मेरे चांसेस कम लग रहे हैं? ओके ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ज्योति मैम। सर मुझे एक बार सबसे मैं एक बार बात कर लेता हूँ, क्योंकि सब समझ आना चाहिए कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, सब लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ सर मैं। जी। राइट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू दैट वेलकम। आज आप स्वागत आप सबका इस वेबिनार के अंदर, तरुण चोपड़ा सर के वेबिनार के अंदर।
तरुण चोपड़ा सर एक साइकिक रीडर एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपनी साइकिक पावर से आपकी क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या आपको गाइड करते हैं, आपको रेमेडीज देते हैं। इनकी रेमेडीज बड़ी यूनिक होती हैं। यूनिक मतलब ये खुद डिजाइन करते हैं, आपकी सिचुएशंस को देख के ही वो रेमेडी इनके पास आती है और इनको जो विजन होता है उसी विजन से आप लोगों को ये गाइड करते हैं। तरुण चोपड़ा सर की एक वेबसाइट है occultvizard.com, इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप उनको गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा प्रॉपर उनकी डिटेलिंग मिल जाएंगी। इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी रेमेडीज दे रखी हैं। अगर आप देखेंगे इनके चैनल पे तो उन्होंने फ्री में बहुत सारी अमेजिंग रेमेडीज दे रखी हैं जिनका मतलब आपको जो लाइफ में इफेक्ट्स हैं बहुत पॉजिटिव्स हैं, टेस्ट एंड ट्राइव्स हैं, मतलब इतने अच्छे रिव्यूज हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि लोगों जो रेमेडीज यूज की है उन्होंने अपने जो फीडबैक्स दिए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा सर एक खुद एक फोटोग्राफर हैं, बहुत अमेजिंग फोटो क्लिक्स करते हैं। फोटो सिर्फ सर वही क्लिक करते हैं जिससे आपकी लाइफ में इनहेंसमेंट हो। मतलब आप नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं वही फोटोग्राफ्स क्लिक करता हूँ जो एनहांसमेंट लेके आती है। मैंने कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स ही हैं जो मैंने दी हुई हैं जो लोगों के रिकमेंडेड है, तो वो पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है उस पे आप जाके देख सकते हैं। मैं भी ये लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुछ सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं उनको आप ले सकते हैं, उसको अपने घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक कुछ पिक्चर्स भी रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी अमेजिंग इमेजेस हैं, वो भी आपको सर इस वेबिनार में बताएंगे। सेकंड थिंग सर आपके बारे में आपके बारे में सर धीरे धीरे सब जानेंगे इस वेबिनार, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी साइकिक पावर खुद बताएगी इनको कि आप क्या हो, राइट सर? तो आप प्लीज बी स्पेसिफाई विद योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन आप स्पेसिफाई कर लीजिए। आई एम गोइंग टू अनम्यूट वन बाय वन। सो हु इज द लकी वन नाउ? नेक्स्ट अभिजीत जी। यस अभिजीत। देखिए मैंने एक लिंक शेयर किया है इस पर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार अभिजीत, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे। तो ये एक लिंक शेयर किया है, यूट्यूब पर है, ये मेरी जो फोटोग्राफ्स हैं इनका मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया कि ये पिक्चर आप लगाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने लिंक में शेयर किया है। बाकी आप अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। बिल्कुल अभिजीत जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। पुणे से बोल रहा हूँ। मैं भी एक फोटोग्राफर ही हूँ। अच्छा, बढ़िया। 15 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अब तक तो वेडिंग वगैरह बहुत सारी की है, लेकिन अब मुझे इंडस्ट्री में जाना है। ओके, वो भी इंडस्ट्री। सर अभी तो टाइम नहीं भी कर रहा हूँ। जून से आप नेक्स्ट ईयर जून से आपका नजर आ रहा है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी इस काम में। ओके, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा ना? मैं अपना कोशिश तो कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा रेमेडीज देखिए, एक तो मैं ये मिस्टिकल कॉइन दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखा है सर, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और एक कोई गोल्डन कलर का पेन लीजिए, जो बॉल पेन होता है उसको साथ में रखिए हमेशा। आई थिंक पहले आप शायद रखते थे, शायद 3-4 साल पहले आप रखते थे पेन, एक तब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। नहीं सर, गोल्डन कलर का पेन तो मैंने आज तक नहीं रखा। नहीं, ऐसा लगा सर ये गोल्डन कलर का पेन था आपके पास। आप यूज करते थे क्या? जी नहीं, पेन बेसिकली मैं बहुत कम यूज करता हूँ। अपना पेन लेके आइए गोल्डन कलर की बॉडी में, ये तो वो आप यूज करके देखिए, देखो आपको कैसे चेंजेस आते हैं। मतलब आपके पास रहना चाहिए, जब भी आप बाहर जाएं तो साथ में रखिए। ओके सर। और सर एक बात पूछना था मुझे कि इसके साथ में मैं शॉप पे और कुछ बिजनेस डाल सकता हूँ, जैसे कुछ बेल्ट, सेंट, परफ्यूम? सर वो जो आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, तो दोनों में फिर प्रॉब्लम आएगी, तो एक पे ही फोकस रखें। ओके सर। गोल्डन कलर इंक वाला पेन। थैंक यू सर। अब ये पेन के बारे में थोड़ा सा करके देखिए, क्योंकि ना मैंने ऐसे कई बार मैं अगर कुछ बताता हूँ फिर वो बाद में इनको याद आता है कि हाँ ये था। अगर आपको दिमाग में आए तो अभी मीटिंग में आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इंक कौन सा भी चलेगा, सिर्फ बॉडी गोल्डन चाहिए ना? हाँ, गोल्डन कलर का पेन चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हर्षित त्यागी जी। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं स्टूडेंट हूँ, फिर मैंने जर्नलिज्म किया था, उसके बाद ही मतलब अभी भी लाइफ अनस्टेबल है। फिर कभी मन करता है गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, कभी मन करता है कि ज्योतिष या इस समय एस्ट्रोलॉजी में चला जाऊँ, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है।
मेरी एज क्या है? 25 है सर। सर 23 से आपके लाइफ में आना चाहिए था, कुछ अर्निंग का सोर्स बनना चाहिए था, तो 23rd में आपने कुछ शुरू किया था? नहीं सर, बस वही जर्नलिज्म मैंने जब पीजी डिप्लोमा किया था। 23 तो में आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया? नहीं सर, वो तो मतलब उस कंप्लीट हो गया था मेरा। हाँ 23 में कंप्लीट हुआ है ना, तो आप उसी में अपना आगे करियर बनाएं, उसमें अच्छा है। और आपको जो ब्रेक थ्रू है वो अभी अक्टूबर में कुछ आ रहा है, वो अक्टूबर में आपको मिलेगा। अच्छा सर, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ हूँ। जब से कोरोना ये स्टार्ट हुआ है ना, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो अभी मैंने अक्टूबर में जर्नलिज्म को थोड़ी के लिए पॉज कर दिया है। देखिए तो आपके लिए मतलब मेरी टेस्ट जी जो आपका ये 23 में आपका ये कंप्लीट हुआ था ना, जो वो आपका करियर है एक्चुअली। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। सर, मेरी डेस्टिनी में गवर्नमेंट जॉब का कुछ लग रहा है आपको? गवर्नमेंट जॉब का तो सर इतना ऐसा लग नहीं रहा अभी, अच्छा अच्छा, तो ठीक अक्टूबर है में सर। देखते हैं क्या चीज। और सर जैसे कि मेरा ऑकल्ट साइंस में जाने का बहुत मन है, मतलब अभी मैं घर वालों को भी समझाता रहता हूँ कि मुझे करने दो, उसमें तो कुछ। आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है जैसे ही आप ये ऑकल्ट साइंसेज में आते हो ना, तो आप लोगों की, जैसे ही आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हो या आप उनका हॉरोस्कोप देखते हो, तो आपके ऊपर कार्मिक उनका बोझ आता है, जो उन्होंने कार्मिक नेगेटिविटी उठाई वो आपके ऊपर आता है। तो मैंने देखा है अगर कोई इस करियर में आता है तो उनके 2-3 साल बहुत टफ जाते हैं। अच्छा तो ये अवॉइड करना चाहिए इस प्रोफेशन में। ये बहुत आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा अगर आप इस फील्ड में आते हैं। सर, मेरा न्यूमेरोलॉजी में बहुत जानने का मतलब मैंने ठीक है, सोच रखा नॉलेज है कि गेन कभी करिए, भी। लेकिन उसको करियर की तरह से मत लीजिए। आपका यही आ रहा है, ये जो अच्छा अच्छा, टूरिज्म का है वो आप करिए उसके लिए। थैंक यू। जी सर। हेलो सर, राहुल जी नेक्स्ट। यस सर, यस सर, यस सर, बोलिएगा। अंकित मिकलानी जी। हाँ जी सर। नमस्कार। 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 हेलो। हाँ जी सर। सर, मेरा बिजनेस थोड़ा उथल पुथल चल रहा है। मैं बिजनेस को ड्रॉप आउट करने की, मेरा राइस मिल है, मैं उसको बेचने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लॉस में आ गया हूँ। किस चीज का काम करते हैं आप? चावल का। हाँ जी, चावल का राइस मिल। राइस का काम करते हैं। हाँ जी। राइस का ही करते हैं ना सर? मेरे को ऐसे राइस का ही नजर आया था एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, राइस का। जी सर, एक सेकेंड। तो सर ये नवंबर में जैसे आप ये काम करना चाहते हैं, नवंबर के अंदर आपको काफी अच्छे से सक्सेस मिलेगी। तो एक जूट की बोरी में, छोटी सी जूट की बोरी में चावल और 2 सिल्वर कॉइन रख के घर में संभाल के रख दीजिए, ठीक है? हेलो, आवाज कम गई। हेलो अमित जी। हाँ सर कुछ कह रहे हैं, अपना वीडियो बंद करके बात कीजिए, आपका आवाज कट रहा है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। तो आपको क्या करना है कि जूट की छोटी सी, जैसे 1 या 2 किलो की बोरी होती है ना, जो छोटी सी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 25 किलो की होती है, 50 की। सर आपको एक छोटी सी बोरी बनानी है जूट की, और उसके अंदर आपको ये रखना है, क्या कहते हैं, 2 चांदी के कॉइन रख के घर में रख देना है संभाल के। ठीक है, ये करके देखिए, नवंबर से आपका फर्क पड़ेगा काम में। मैं सेल आउट करूँ ना करूँ राइस मिल? आप इसी को कंटिन्यू करें सर। सर मेरे को बैंक का बहुत देना, अभी फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी रेमेडी तो कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या फर्क आता है आपका। चलो ठीक है, रेमेडी कीजिए सर। कब रखना ये? आप बोलिए, आप बोलिए। टाइम कब रखना है? नवंबर से ठीक हो रहा है सर, नवंबर ऑनवर्ड्स। टाइम सर कब रखना है? कभी भी रख लीजिए, कल रख लीजिए। टाइम कब रखना है ये जूट की बोरी? कभी भी रख सकते। ठीक। और कोई डायरेक्शन कोई नहीं? कहीं भी घर में संभाल के रखना रखिए सर। हाँ जी, घर में संभाल के रखना है। ठीक। जी सर, ठीक है। थैंक यू अनु जी। मधु गुप्ता जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है सर। थैंक यू मधु गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी मधु जी। दीपा पुजारी जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं दीपा बात कर रही हूँ सर। अनम्यूट का ऑप्शन मेरे पास आया है। नो इशू मैम, हाँ आप जी बोलिए। दीपा जी, जी बताइए। या नमस्कार सर।
सर एक्चुअली मेरी 6 इयर्स की बेटी है, अद्वी का नाम है उनका। वो बात नहीं करती है सर, मतलब हम लोगों ने डॉक्टर को बताया था उसे ऑटिज्म है बोलते हैं, तो उसका मतलब थेरेपिस्ट चालू किया तो एक्टिविटीज सब इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन उसका स्पीच में वो सब वही बोलती है जो उसके स्कूल में सिखाया जाता है, जैसे एप्पल बॉल, लेकिन हमसे जैसे हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, वैसे वो बात नहीं करती। ओके, तो अभी क्या करेंगे आप ना, इसके कोई छोटे से जैसे कोई कपड़े होते हैं ना जो 2-3 साल के कोई पुराने कपड़े पड़े हों, हाँ ठीक है, उसको आप एक किसी बॉक्स में बंद करके रखिए। ओके ठीक है, और उसके बाद उसको 2 महीने तक रहने दीजिएगा, और फिर उसके बाद बॉक्स चेंज कर दीजिए। ओके, चेंज करके दूसरे बॉक्स में रखना है। हाँ जी, तो ये करके देखिए, देखते हैं क्या फर्क आता है। 2 साल पुराने कपड़े एक बॉक्स से 2 महीने बाद दूसरे बॉक्स में रखना है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। राइट राइट मैम। यस मधु जी। हेलो। हाँ जी मधु हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरे 2 क्वेरीज हैं एक्चुअली। आपकी फ्री रेमेडीज मैंने वहां से पढ़ के, मेरा एक पर्स गुम गया था लास्ट ईयर इन्हीं दिनों, ग्रीन हाँ कलर जी, का पर्स था, तो आपने एक केसर वाला रेमेडी दिया था कि पानी में केसर रख के सोना है, और एक लाइट ऑन ऑफ करने का। मैंने कई बार किया, वो पर्स नहीं मिला, और अब मैं घर शिफ्ट करी हूँ, सारा सामान पैक हो गया, पर वो इतना बड़ा पर्स घर में से कहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब वो मिला ही नहीं है। इसलिए हैरान हूँ कि भी घर में से कैसे गायब हो गया इतना बड़ा पर्स, लेडीज बैग। तो एक अभी तो तक ये, आप वो उसको मतलब याद कर रहे हैं उस पर्स को 1 साल के नहीं बाद? बस ये तो एक सवाल है कि कोई छोटी चीज होते है तो कहीं चली गई, इतना बड़ा बैग घर में से, हम बस हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं या बेटा है छोटा, कोई आता जाता नहीं है। तो आपको वो चलो, रेमेडी भी वर्क नहीं करी मतलब? हाँ आपकी मैंने 2-3 रेमेडीज कर ली। चलो अगर आप कहते हैं मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा इस वक्त जो सवाल है, मैंने अभी अभी ना अकाउंट फील्ड में पैर रखा है, रेकी सीख एक रही बार हूँ। बताइए कि आपने अगर मेरी रेमेडी इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो कोई रेमेडी का रिजल्ट मिला आपको या नहीं मिला? मैंने आज तक बस यही ट्राई किया सर। तो वो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला? मेरा पर्स नहीं मिला, बस जिसके लिए किया वो, तभी यही बस वो सवाल ही परेशान कर रहा है। एक्चुअली पर्स पता तो है इतना होता है बड़ा क्या है कि इशू ना, नहीं है। रेमेडीज करने के बाद ना आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना होता है, आपके माइंड से आपको निकालना पड़ता है। अब तो साल हो गया सर, पिछले जुलाई की बात है, इन्हीं दिनों की, पूरा साल हो गया। तो लेकिन आपके माइंड में बहुत स्ट्रांगली अभी भी लग रहा है कि आप वो उसके बारे वो में बहुत सोच रहे हो। एक्चुअली अभी घर शिफ्ट कर रहे हैं ना इसी वीक, तो पैकिंग करते वक्त आ गया कि अब तो मिलना चाहिए था, है तो घर पे ही है, पता है तो वो एक घर बार में आप ही फिर है। से ये वाली रेमेडी करिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली रेमेडी 7 टाइम्स जी करके, और उसके बारे जी में ज्यादा सोचिए मत। एक और मैंने रेमेडी दी है कि आप अभी अभी इसी वक्त एक पानी का ग्लास लीजिए और उसको अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, तो वो भी रेमेडी वर्क करती है। आई थिंक मिल नहीं, जाएगा। ग्लास ही फेंक देना है कि पानी फेंकना है? पानी फेंकना, पानी। सर एक मतलब मेन जो इस वक्त की है, मैंने ना अभी अभी ऑकल्ट फील्ड में पैर रखा है, रेकी सीख रही हूँ, न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, और हाँ 1-2 वर्कशॉप्स चल रही हैं। तो मुझे ये है कि बस उसमें मेरे को नेम फेम और मनी, ऑकल्ट फील्ड में कुछ मेरा है, तो स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने अभी अभी बताया ना कि अगर आप इसको करियर बनाते हैं तो कम से कम 2-2.5 साल आपको स्ट्रगल आता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएगा। मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हीलिंग अगर करनी शुरू की इस है जब चीज से। को शुरू करेंगे तो आप तैयार रहिए कि आपको कोई ना कोई इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो 1.5-2 साल का टफ टाइम अगर आप निकाल लेंगे, उसके बाद आपका करियर फिर से खुल जाएगा। मतलब इसमें मेरा चांस है? हाँ, हो मतलब जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। राइट सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी राहुल जी, अभी क्वेश्चन लेते हैं। यस यस, उषा जी, उषा सप्रा जी। हाँ, गुड इवनिंग तरुण जी, मैं उषा सप्रा बोल रही हूँ। जी जी, आप तो मैम आप पहले लास्ट टाइम भी थे। हाँ जी। हाँ, वो मैंने जो आपकी रेमेडी थी बेटे के लिए वो करी थी, तो मैंने आपको बताया था जॉब तो उसकी हो गई थी, और बाकी मैंने घर से वो सारा सामान निकाल दिया था, तो एवरीथिंग इज गुड। अब एक तो आप मेरे घर का देख लीजिए कि सब कुछ ठीक है। नहीं मैम, ठीक है, आपका सब ठीक है। हाँ, और दूसरा, मेरे हस्बैंड नॉर्थ दिल्ली में, हम लोग साउथ एक्सटेंशन में रहते हैं और नॉर्थ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो पुरानी प्रैक्टिस है उनकी, वो भी मैम डॉक्टर कोई है, मैं चेंज भी। नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो साउथ दिल्ली में कुछ चेंज नहीं आ सकता? कोई चेंज नहीं। अच्छा, दूसरा हम वो, क्योंकि हमारे घर में लिफ्ट नहीं है,
and it is on second floor. तो कोई चांसेस हैं कि हम घर शिफ्ट कर सके, हालांकि ये घर तो इट इज मैम सो देखो ब्यूटीफुल। अभी ये घर चेंज करेंगे, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा, अभी कुछ चेंज मत करो। नहीं अभी तो है भी नहीं कोई चांसेस, मैं पूछ रही हूँ शुड बी इन अ ईयर 2 years इज देयर एनी चांस? नहीं अभी ऐसा लग नहीं रहा। बिकॉज तो शुड वी हैव अ लिफ्ट और वी शुड कंटिन्यू लाइक दिस? अभी ऐसे ही कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो चलिए आप इतने टाइम से मेरे से जुड़े हुए, तो कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? हाँ एक्सपीरियंस ये है कि थिंग्स हैव बिकम बेटर, पीसफुल एंड स्ट्रीमलाइन्ड। जो भी मैंने रेमेडी बेटे के लिए भी पूछी थी, दो इज इन कनाडा, हिज लाइफ इज आल्सो ऑन ट्रैक नाउ। तो दूसरी बात आपने डॉटर इन लॉ का बताया था, शी विल फिनिश, तो आपने बता ही दिया था उसका हो ही जाएगा। आई नो दिस, आई मीन आई हैव दैट ट्रस्ट कि इट इज डन। चलिए ठीक है। और बाकी घर का आपने बताया था, उसके बाद जब वो सामान हटा दिया था तो थिंग्स आर मच बेटर नाउ। चलो बढ़िया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये खास था कि मकान का और जॉब नहीं का। वो अभी चेंज मत करिए, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा, अभी वहीं पे रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जुगल जी। हाँ जी जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर जुगल बायती है। हाँ जी जुगल जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अभी जॉब में हूँ, मेरा है तो जॉब, मेरा फैमिली जॉब, लेकिन मैं जॉब में हूँ, तो मैं खुद का बिजनेस में जाऊँ या जॉब? तो सर अभी आपको कुछ प्रमोशन हुआ है, आपका कुछ ग्रोथ हुई है? आई थिंक ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्रमोशन तो कुछ नहीं हुए हैं, कल डिमोशन ही हुआ है, अभी सैलरी आपको कम ही कोई हुई है। नहीं, पर अभी आपका कुछ ऐसा कुछ आपको काम मिला है जिसमें आपको अभी मजा आना शुरू हुआ है? सॉरी सर? कोई ऐसा काम मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है आपको जॉब की जिसमें आपको अच्छा लगना शुरू हुआ है काम में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सर आपका फेज तो यही चल रहा है, अभी इसी टाइम का फेज चल रहा है कि आप कुछ नया, या तो आपको कोई ग्रोथ होगी या कुछ प्रमोशन आ रही है आपकी, ये इस टाइप का टाइम चल रहा है। तो या तो आप अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो वो भी आपकी ग्रोथ के लिए है, क्योंकि आपका इस समय प्रमोशन का टाइम चल रहा है। ओके सर। सर मेरे वाइफ के इनके बहुत, ये हमने एक नया घर शिफ्ट किया है लास्ट सितंबर से, तो इसमें सर कोई वास्तु दोष की वजह से कोई इनका हिप में बहुत जॉइंट्स में पेन बहुत रहता है। सर ऐसी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे साउथ डायरेक्शन इसका जो एक्सटेंड हुआ है, साउथ डायरेक्शन एक्सटेंड है थोड़ा सा, 1 फुट नहीं, जैसा एक्सटेंड। ये ना आप लोग क्या हर समय घर में दिया जला के रखते हो क्या? नहीं नहीं। तो कौन जलाता है दिया, कौन जलाता है? दिया तो मेरे मिसेज जलाते हैं सुबह शाम जब पूजा आपको पता करते है, हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप दिया जला रहे हो, और तो इसका एक मैंने बोला था कि कुछ टाइम के लिए आप बंद करके कपूर जलाना शुरू करिए, तेल को थोड़ा बंद बंद करिए। तेल का नहीं, घी का करते हैं सर। तेल और घी एक ही बात है। अच्छा। तो ये थोड़ा करके देखिए तो फर्क आएगा। वास्तु दोष कुछ नहीं है ना सर? वास्तु दोष तो कोई नजर नहीं आ रहा किसी तरह का। स्लीप डिसऑर्डर की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बस मेरे को। पेंट का थोड़ा इशू है, पेंट आप करवा लीजिए, आई थिंक पेंट की जरूरत है वहाँ पे। क्या पेंट? नया पेंट कराना है या तो वहाँ पे, या कुछ पेंट की जरूरत है, क्रैक्स आ रहे होंगे या तो वो चेक कर लीजिए। क्रैक्स का? हाँ जी। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जुगल जी। थैंक यू सर। एक सेकंड सर। लता मैम, लता दागा जी, लता दागा जी, आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। सुमन जी, राहुल जी एक बार ना अपने हेलो सर। हाँ जी, एक सेकंड सुमन मैम, एक सेकंड। यस सर, बताइए। थोड़ा मैं अपना कंसल्टेशन का बता देता हूँ कि जो चार्जेस हैं, जो मुझसे ये मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एक बार मुझे दीजिए चांस, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, तरुण सर से आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे। इनका वन टाइम कंसल्टेशन सर, वन टाइम कंसल्टेशन वही है 2500 2950 कंसल्टेशन चार्जेस है।
और ये मंथ का रहता है जिसमें 5,900 आप पे करके मेरे से मंथ की सर्विसेज ले सकते हैं। तो कुछ भी आपको अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप कितनी बार भी आप डिस्कस कर सकते हैं फोन पर। So, सर के दो पैकेजेस हैं, वन टाइम कैंसलेशन दैट इज 2,950 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, 2,500 प्लस 18 प्लस जीएसटी, टोटल इज 2,950 रुपीज, 2950 रुपए का है। उसमें वन टाइम कंसल्टेशन ले सकते हैं सर से। सेकंड सर का एक पैकेज है 5,000 रुपीज का प्लस 18% जीएसटी, इज टोटल अमाउंट 5,900 रुपीज। इसके अंदर आप सर से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी बार भी कनेक्ट कर सकते हैं पूरे मंथ के अंदर। आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो आप सर से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ के अंदर हर तरीके के इश्यूज हैं, हर किसी इंसान के होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, हर किसी इंसान के होते हैं। तो उस समय कोई ना कोई गाइडेंस वाला चाहिए होता है, तो वो गाइडेंस सर तरुण सर आपको फोन पे कंसल्ट करें या व्हाट्सएप पे ही कर देंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। राइट तरुण सर? सर आपसे कनेक्ट करने का आप प्लीज आपका नंबर बताएंगे? हाँ, 9650667553। सर थोड़ा स्लो सर, बहुत स्पीड से हो गया। 9650667553। राइट, मैं चैट बॉक्स में भी लिख दूंगा सर का नंबर। सर का नंबर आप नोट कर सकते हैं, सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। जी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हर जगह पर, हर किसी इंसान के साथ कहीं ना कहीं, कभी बच्चे से लेके, कभी फैमिली से लेके, कभी बिजनेस, कभी डील पे जा रहे हो, कभी नया एडमिशन के लिए जाना है, को काम होगा या नहीं होगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, मुझे काफी टाइम हो गया इस काम में करते हुए, और कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझसे रेगुलरली टच में रहते हैं, मतलब उनको कोई भी बात हो तो मुझसे करते हैं। अभी मैं उनको शायद कुछ ज्यादा बताता भी नहीं हूँ, लेकिन वो ना एक तरह से जैसे गुड लक फैक्टर होता है, तो इसको कनेक्टेड रहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, ये बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, दैट्स रिव्यू वाज रियली अमेजिंग सर। तो अगर आप कनेक्ट करते हैं मेरे साथ तो आप खुद भी देख सकते हैं लाइफ में आपकी चेंजेस आएंगे। मैं किस तरह से प्रेडिक्ट करता हूँ, प्रेडिक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती लाइफ में, अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्मूथ चले और पॉजिटिविटी आए। तो आई थिंक जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं इतने सालों से, वो इसीलिए ही कनेक्टेड है कि उनकी लाइफ में चेंज आया है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो मैं यही देख रहा था कि अगर कोई है जो मुझसे काफी टाइम से टच में है, अभी जैसे एक मैडम आई थी, इन्होंने बताया था कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, वो मुझसे 1.5-2 साल से कनेक्टेड है, डॉक्टर हैं। तो इसी वजह से आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी इसमें ना 2-3 लोगों को ले रहा हूँ। राहुल जी मैं ले रहा हूँ। जी जी ठीक है, ये सीमा जी का मैंने लिया है। सीमा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। Thanks, sir. And I'm following you for last 10 years. Last 10 years मेरी जॉब में काफी प्रॉब्लम आई थी, तो आपने मुझे एक रेमेडी बताया था, तो वो इंस्टेंटली सॉल्व हो गया था। Since then I'm following you and doing your remedies. Now I have a question. कौन सी रेमेडी की थी आपने? मैंने डॉग को रोटी खिलाई थी रात में 3 दिन कंटिन्यूअसली। ओके ओके। तो आपने वेबसाइट से पढ़ के 3 days ही वो प्रॉब्लम डिसअपियर हो गई थी, विच वाज लाइक कि एक्सप्लोजन जैसा था ऑफिस में। बट जैसे ही मंडे को मैं ऑफिस गई, ये थर्सडे को हुआ था, फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने ये 3 दिन रोटी खिलाई, 2 रोटी, एंड मंडे को वो प्रॉब्लम ही डिसअपियर हो गई। ओके, तो थैंक यू सो मच। मैंने आपसे तब बात भी करी थी और पैसे भी ट्रांसफर किए थे, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं तब बॉम्बे रहती थी। थैंक यू सो मच, एंड सिंस देन आई एम फॉलोइंग योर रेमेडीज। एंड नाउ आई हैव ए क्वेश्चन। मेरा एक फ्रेंड है, उनका एक स्टार्टअप है विच इज अराउंड 6 years old, and it was doing very well till now. Because of this pandemic, in last 1.5 years, liabilities इतनी पाइल अप हो गई हैं कि समझ इंडस्ट्री है इनकी कोई को लिविंग स्टार्टअप है, को लिविंग रेंटल पे अकोमोडेशंस देते हैं ये यंगस्टर्स को। ओके, तो मैम ये तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी एकदम से तो मुश्किल लग रहा है इनका चलने। तो मतलब ये इनको सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको सेल कर देना चाहिए, या अगर थोड़ा अगर अभी जनवरी फरवरी तक वेट करें तो बाकी उनसे पूछिए क्या वो कुछ सॉक्स से रिलेटेड कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। उनमें से एक फाउंडर तो अभी मतलब इस मूड में है कि वो इंडिया से बाहर चले जाएं। ठीक है, तो कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ सॉक्स से रिलेटेड है, अगर वो मुझसे बात कर सकते तो मैं उनको बताता कि क्या। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो CA CS इस तरह के मतलब वेरी हाईली क्वालिफाइड हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह के बिजनेस में जाना। मुझे ना ऐसा कुछ नजर आया है, तो लेट्स सी, देखते हैं, उनसे पूछिएगा। और बोल रहे हैं जो पहनने वाली सॉक्स होती है ना पैरों में। हाँ जी हाँ जी,
अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगी उनसे, नहीं तो मैं आपको उनको बोलूंगी आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि सेल कर देना चाहिए या जनवरी तक वेट करना चाहिए? जनवरी तक वेट कर लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा, और सेल करने के लिए कोई रेमेडी है क्या? जल्दी नहीं, सेल? रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी मन बनाएंगे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, अमित अनेजा जी। अमित अनेजा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी जी सर, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आई वांट टू माइग्रेट टू कनाडा। ओके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं उसका प्रोसेस होता है, आपने स्टार्ट कर दिया क्या वो? मैं देखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई अभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है उसके बारे में। ओके, तो आपके कोई रिलेटिव है वहाँ पर, कोई जो आपको मतलब गाइड कर सकते हैं? मेरे हमारे पैटर्नल अंकल हैं, वो वहाँ पर है वैसे, बट मैं इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना चाह रहा हूँ विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम देम। देखिए, मैंने ना एक YouTube पर एक वीडियो डाला हुआ है, वो आपने देखा है, जिसमें मैंने 90 सर्कल्स बनाने के लिए बताया कि उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिवली जल्दी से आता है। फर्स्ट वेबिनार में किसी ने बताया था कि उन्होंने किया और उनका एकदम से काम भी हो गया था। तो आप एक प्लेन पेपर पे 90 सर्कल्स बनाइए। 90 सर्कल्स? हाँ जी, वो वीडियो आप जाके YouTube पे देख लीजिएगा। किस नाम से होगा सर वीडियो वो? एक फॉरेन ट्रैवल, रेमेडी टू फॉरेन ट्रैवल। ओके ओके, ठीक है। और एक प्रश्न और था सर। हाँ जी, हाइपोथायराइड के लिए कुछ आप बता सकते हैं रेमेडी कोई? आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइड। ऐसे एकदम से अभी कोई रेमेडी तो नहीं आ रही सामने। एकदम से तो कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन हाँ, एक सिंपल सी रेमेडी है, आप अपना नाम लिखना शुरू करिए 11 बार। ये तो एक जनरल रेमेडी है, अब ये शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। और आप ना एक काम और कर सकते हैं, एक आप कभी कहीं गए हो, क्राफ्ट वाली शॉप्स होती हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि राइस के ऊपर नाम लिखा जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो वो आप अपना नाम लिख के ऐसे आप 7 बार अपना नाम लिख के उसको संभाल के रख दीजिए। उनसे लिखवा के, राइस के ऊपर नाम लिखवा के, मतलब 7 दाने हो जाएंगे और 7 पे आपका पहला नाम। ओके, ठीक है। उसको रखिए। आई थिंक 7 मैंने शायद इसलिए बोला कि शायद 7 चक्रास होते हैं, या 7 केतु का नंबर होता है, आई डोंट नो क्या इसका है, लेकिन आप ये करेंगे तो आई थिंक आपको फर्क आएगा। 7 चावल के दाने लेकर उनके ऊपर फर्स्ट नाम लिखवाना है। हाँ जी, और उसको संभाल के रख दीजिए घर में। तो घर में पर्स में भी रख सकते हैं, अपने वॉलेट में? कहीं अच्छे से घर में कहीं लॉकर में संभाल के रख दीजिए, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। देखिए, चावल पे दाने पे अगर आप नाम लिखते हैं तो वो आपको बहुत गुड लक लेके आता है। ये कोई भी कर सकता है, बहुत पॉजिटिविटी आएगा। और 7 लेके रखेंगे तो ये बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ जी। और मैं सर अभी ना एक बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पर फैक्ट्री है मेरी, आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन, लोहे का काम है जी। तो उसको ग्रो करने के लिए कोई रेमेडी बताएंगे? सर वो सैंड टाइमर लेके आइए, सैंड टाइमर उसको यूज करिए, और घड़ियां सैंड टाइमर होता है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा सैंड टाइमर, उसको यूज करें। स्पेलिंग बताएंगे सर उसके? SAND, सैंड टाइमर। सैंड टाइमर, ओके ठीक है, आप ये राहुल जी आप लीजिए। मैंने एक्चुअली यस आई विल डू। राकेश वर्मा जी। सुनील जी, सुनील जी का नाम सर। हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने काम के बारे में पूछना है, मेरी उम्र 40 साल है जी। मैम ये सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा एक बार चेक करिए। हेलो, नेटवर्क के पास जाके बात करिए। चलिए मैं सर मैंने काम के लिए पूछना था अपने। हाँ जी सर, मैंने अपने काम के लिए पूछना था जी। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मेरी उम्र 40 साल होगी, मैंने काम कई किए लेकिन कोई काम नहीं चल रहा जी। सर अभी ऐसा कई लोगों का होता है, उनके पैसे का बड़ा अच्छा योग होता है लेकिन काम का नहीं होता। आई थिंक आपके पास अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, ऐसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। नहीं सर, काम फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हैं जी। पर फिर भी आपके पास इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं से आ रहा है सर, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं। सर फिर भी काम तो चाहिए ना जी कोई। सर काम का नहीं आ रहा,
अभी ऐसा लग नहीं रहा। अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड कुछ करना चाहें जिसमें ट्रैवल रहता है, कहीं बाहर जाके काम करेंगे तो वो चलेगा। अच्छा, ये एक बेटे के बारे में पूछना था, बड़ा बेटा है जी उसका। सर बहुत लोग वेट कर रहे हैं तरुण सर, एक ही क्वेश्चन लें सर हाँ जी, सबका। ठीक है ठीक है। धनश्री जी, मैंने अभी आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। सर हाँ राकेश जी, राकेश वर्मा। बोलो सर बोलो। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर मैं अभी बाद में लेता हूँ, अभी लेता हूँ। हाँ जी सर, धनश्री आप जी, कुछ मैंने धनश्री जी को हेलो बोला। हाँ जी जी, कौन हेलो बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते सर, मैं धनश्री बात कर रही हूँ। हाँ जी धनश्री जी बताइए। हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ जी बताइए। हाँ आपसे मैंने जो रेमेडी ली थी वो वर्क करने लगी है। मैं रेमेडी भी बता देना चाहती हूँ। मैंने आपने मुझे नेल पेंट की रेमेडी दी थी, बिस्किट वाली रेमेडी दी थी और हरे मिर्ची की रेमेडी दी थी। और ये रेमेडी जो है वो मतलब अच्छे से रियली वर्क कर रही है। और आप सर मेरे लिए भी एक गुड लक फैक्टर ही बने हैं। और जब से आपसे जुड़े हैं सर, तब से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं हम। आपके पीछे वाली जो पिक्चर है वो केव वाली, वो जब से मेरे घर में आई है तब से भी मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। पूरा घर का जो माहौल है वो भी एक अच्छे माहौल में एकदम कन्वर्ट हुआ है और बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। एकदम यूनिक रेमेडीज है सर आपकी, और वो जितना विश्वास से करते हैं उतना ज्यादा असर करती है। देखिए, जब भी मैं ना किसी से बात करता हूँ ना तो मुझे कुछ वाइब्स आती हैं। तो अगर मुझसे उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है तो उनकी लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज आना शुरू होता है। तो जब भी मैंने आपसे बात की है मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। तो वही चीज आपका अभी रिफ्लेक्ट कर रही है, आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया है। और यही चीज उल्टा भी होता है, जब जैसे किसी से मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अवॉइड करें, क्योंकि फिर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि ना मेरे साथ शायद एक प्लेन मिरर जैसा इफेक्ट आने लग गया है कि लोग जो मेरे से कनेक्ट करते हैं उनकी ही वाइब्स उनको वापस आती हैं रिफ्लेक्ट। यस सर, और मेरे भाई के लिए भी आपने शेयर मार्केट के लिए उन्होंने पूछा था, तो वो भी वर्क मतलब कर रही है। वो भी आपसे बात करेंगे और उनका शेयर करेंगे जो भी चल रहा है वो। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। मैं सर एक मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, वो केव वाली जो मैम को आपने इमेज दी थी उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे प्लीज? देखिए, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर जो मैंने अपने रूम में लगाई हुई है। आई थिंक सभी देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे पिक्चर है। तो ये पिक्चर में क्या है कि एक फास्ट फ्लोइंग रिवर एक केव में से निकल रही है, बहुत तेज पानी है। तो ये जो पानी है एक तरह से समय को भी रिप्रेजेंट करती है। ये इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के। ये एक वीडियो है डेप्थ का, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और ये पिक्चर ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप मेरे से ऑर्डर करेंगे तो 5000 प्लस 12% GST है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिविटी लेके आती है लाइफ में। तो एक वीडियो मैंने अभी इसमें एक लिंक शेयर किया है, तो हर एक पिक्चर का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, तो वो देख सकते हैं। और ये पिक्चर आपके लाइफ में इंट्यूशन पावर भी बढ़ाएगी। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे और आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बेसिकली आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे नेचर के साथ। तो ये पिक्चर का ये इफेक्ट आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, रियली दिस इज रियली वंडरफुल इमेज सर। आप लोग सर के यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट पे वो इमेजेस देख सकते हैं, अपने तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको जो भी जरूरत हो। बाकी आप सर से कंसल्ट भी कर सकते हैं इमेजेस के लिए, राइट सर? जी जी ठीक है। ये मैं लावा मैंने सर रचना जी को अनम्यूट कर दिया है, मैं लावा जी को भी कर देता हूँ। ठीक है। रचना मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी रचना जी, बड़े टाइम बाद मेरे टर्न आई है। काफी वेबिनार्स में ना आपकी रेमेडीज सुनती रही हूँ। एक बार मेरे भी आपसे बात हुई थी, रेमेडीज काफी इफेक्टिव है सर आपकी। ठीक है। हाँ जी, और इसीलिए मैं दोबारा अपना क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि सर मुझे भी आपकी तरह ही सोसाइटी के लिए ये सोशल वर्क करना है। तो मैम ये जो मैंने पिक्चर दी है ये आप पिक्चर ले सकते हैं। एक मिस्टिकल कॉइन मैंने रिकमेंड किया हुआ है, वो मिस्टिकल कॉइन आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों से आपके लाइफ में ट्रमेंडस चेंज आएगा। आप 6 महीने में अपनी लाइफ में चेंजेस नजर देख लेंगे। प्रोफेशनली इसको मैं करूँ हाँ, चलेगा? आपका टीचिंग का है, इसी में आप आगे जाके पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं।
अच्छा सर एक और क्वेश्चन, रेमेडी शायद होगी उसकी आपके पास कि हाँ जी। पैसा ना आता है पर टिकता नहीं है। पैसे की तो नेचर ही ऐसी है कि ये उसकी नेचर ही है। मैं आपको ना एक रेमेडी देना चाह रहा हूँ, ये मैंने एक बार किसी एक लेडी को दी थी। उसमें क्या करना है कि आप च्युइंगम्स आती हैं, ब्रैगलेस की च्युइंगम्स होती हैं, आपको मालूम होगा। किस चीज की, नाम क्या? मैं अपना आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हाँ हूँ, जी, हाँ जी। एक सेकेंड। आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हेलो? हाँ सर, देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन। देखिए ये जो च्युइंगम्स आती हैं, जैसे ये सिल्वर की फॉइल लगी होती है, ये देख रहे हैं आप, मार्केट में आती है। हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। रचना मैम, तो ये जो आप एक अपने पर्स में रखिए और हर 15 दिन बाद इसको चेंज कर दीजिए। आपके पास पैसे का इनफ्लो बढ़ जाएगा और ये एकदम से वर्क करती है। ये देखिए यहाँ सर पे पिक्चर अपनी है। च्युइंगम्स होती है, इसमें 5 च्युइंगम्स आती हैं, देख रहे हैं आप ये पिक्चर, ये ब्रैगलेस की च्युइंगम्स है। हाँ जी ठीक है, सर, तो ये आप एक लेके बार आइए, दोबारा। ये देखिए। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, रिलीज आती है सर, रिलीज करके च्युइंगम है ये। तो इसको और आप अपने पर्स में रखिए। अच्छा जी। तो इसका आप उतारिए, इसमें सिल्वर कलर का फॉइल लगी होती है इसके ऊपर, तो हाँ जी, हाँ जी। रैपर उतार के सिल्वर कलर की फॉइल, इसको आप फिर अपने पर्स में रख लीजिए और 15-20 दिन बाद इसको आप चेंज कर दीजिए। चेंज करनी है? हाँ, चेंज करनी है, इसको रिप्लेस कर देनी है। फॉइल फेंकनी नहीं है, वो पर्स में रखनी है, 15-20 दिन बाद चेंज करते रहना है। मतलब वो च्युइंगम जो है नई डाल देनी है, इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। इसकी एक स्मेल रहेगी, जब आप पर्स खोलेंगे तो आपको मिंट की फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है जी। तो 15 दिन के बाद वो स्मेल खत्म हो जाती है, जैसे ही वो खत्म होगी आपको चेंज कर देनी है। तो आपके पास पैसे का काफी अच्छा रहेगा। जैसे ही पैसे हैं उनको आप कहीं पे खर्च कर दीजिए या कहीं जमा कर दीजिए, आपके पास फिर पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह की हाँ जी, स्ट्रिप्स हाँ होती जी। है। तो इस सिल्वर फॉइल के साथ रखनी है। सर इसी में मेरा प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ हाँ, मैं आप अगर। करेंगे, अच्छा करेंगे, इसमें हो जाएगा। हाँ यही चाहिए कि अच्छा करना है ना। हाँ जी, हो जाएगा, अभी 6 महीने हैं, अभी लगेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू राहुल जी। राहुल जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लावा जी को मैंने ओपन किया था। हाँ जी, लावा जी। प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक छोटा भाई है सर। हाँ जी। सर वो एक सर एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरा है नवोदय का। हाँ जी। सर उसमें उसके कुछ होने के चांसेस हाँ, हैं हो कि नहीं जाएगा, सर? हो जाएगा, आई थिंक हो हो जाए। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर वो बहुत आलसी भी है सर। कोई बात नहीं, आलस का तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस सर। ठीक थैंक है यू जी, सर। थैंक यू जी। ओके सर। ओके। जी विजय सर, जी। राहुल जी। यस सर, विजय सर। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं जाना चाह रहा हूँ ये सिस्टर्स की शादी के लिए। सर शादी का अभी टाइम चल रहा है, ये अगले साल अप्रैल तक चांसेस हैं। तो सर अभी कोई रेमेडी? सर रेमेडी में तो देखिए, वहाँ पे मैंने वेबसाइट पे रेमेडी दी हुई है जी। मार्बल्स वाली रेमेडी है। आप 45 मार्बल्स लेके आइए, एक जार में रखिए और रोज सुबह और शाम को ट्रांसफर करने हैं। जी। वही करिए, और प्लस सनफ्लावर की पिक्चर लगा सकते हैं उनके रूम में, और प्लस आप ये भी एक ये मिस्टिकल कॉइन भी ले सकते हैं, ये भी हेल्प करेगा। सर ये जो करना है वो कौन से कोई वार को करना है कैसे? वो उस पे वेबसाइट पे दी हुई है, कभी भी शुरू कर सकते हैं आप, उसको पढ़ लीजिएगा रेमेडीज जी। को। ठीक है, वो करिए। थैंक यू सर। एक वीडियो भी है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। जी जी। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। राइट सर। हाँ जी सर। बिल्कुल सर। सर एक बार मिस्टिकल कॉइन्स भी तो आपने बताई, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना, जैसे आपने इनको अभी सजेस्ट किया था मिस्टिकल कॉइन्स, इट्स रियली वर्क्स वंडरफुल। जिन लोगों ने लिया है उनका एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत बार सुना है। इस बार बहुत से लोग नए लोगों ने ज्वाइन किया है। जो आपकी इन्फिनिटी है सर, उसकी अंदर इन्फिनिटी सिंबल्स है, क्या क्या प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। और वो कैसे बाय हो सकता है आपकी वेबसाइट से, प्लीज वो भी बता दीजिए।
हेलो तरुण सर, मेरी आवाज आ रही है? तरुण सर, तरुण सर, हेलो हेलो तरुण सर, हेलो। आई थिंक अभी नेटवर्क इशू हो गया था, तो इसलिए नो मैं इश्यू सर। मैं एक बार ये स्क्रीन शेयर कर रहा था, जिसमें हम्म। एक बार मैं अपनी वेबसाइट पे जाके सर ये ना अभी हम क्वेश्चंस ही लेते हैं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। चलिए कॉइन के बारे में फिर बाद में बताते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं सर अभी। ये तुषार जी का लेते हैं। तुषार जी अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर। सर माई सेल्फ तुषार खोपे हाँ फ्रॉम जी महाराष्ट्र। जी जी। सर मेरा फैमिली प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरी वाइफ लास्ट 2.5 years से महकी गई है और रिटर्न आने का नाम नहीं ले रही है, और सडनली अभी एक लास्ट 2 month बिफोर मुझे एक कोर्ट नोटिस भेजा है। सर आप ना एक काम करिए कि आपके घर में ना तुलसी का पौधा लगाओ, या कहीं बाहर तुलसी का पौधा हो, वहाँ पे पानी डालना शुरू करिए। हफ्ते में एक बार डालना है आपको, फ्राइडे के फ्राइडे डालिए जाके, ठीक है? डेली नहीं डालना है सर? सिर्फ डेली फ्राइडे को नहीं डालना डालना, है। ओनली फ्राइडे सिर्फ को? हाँ जी हाँ जी, करके देखिए। और कुछ 7 दिन तो करिए, देखते हैं 7 बार करेंगे, आई थिंक कुछ ना फर्क आएगा। ओके सर। मेरा एक नेक्स्ट मंथ में 5 अगस्त को एक डेट था कोर्ट मैटर के लिए। हाँ जी, तो आप ये उसमें करके कुछ देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके So सर। myself Lata Daga. हाँ जी लता जी बताइए। So I've been diagnosed with breast cancer. मेरी कीमोथेरेपी हो गई सर, अब रेडिएशन है। और सर मैंने मतलब ये जब से मैंने हेलो, वेबसाइट पे ना कैंसर के बारे में मैंने एक हाँ रेमेडी जी लिखी सर। हुई है, वो आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जाके खुद कर लीजिएगा। ओके सर। वो रेमेडी किसी को हुआ था, मतलब ठीक तो है सर। उनको वो बिल्कुल ठीक हो गया था। डॉक्टर्स ने तो 3-4 महीने कहा था, उनको ठीक हो गए और अभी तक सर्वाइव किया हुआ है उन्होंने। तो ये रेमेडी आप खुद जाके पढ़ लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है सर। और एक सर, जब से ये हुआ है मेरे फैमिली में भी सेपरेशन हुआ है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स आती है, बच्चे में प्रॉब्लम। क्या है कि ना ये जब मैं काम कर रहा हूँ ना, इसमें मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स सुनता हूँ, जो सुनने से ना मेरे पे बहुत ज्यादा, अभी अगर मैं सिर्फ सुनूं वो भी मेरे पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हेल्थ के जो इश्यूज हैं उसके वो लोग पे कर दें, और फिर उसके बाद मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि ये मतलब मैं बर्डन नहीं उठा सकता इतना ज्यादा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आप पे करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू लता मैम। समीर सर, समीर जी, प्रिया जी। हाँ जी, Yes, प्रिया नमस्कार जी। सर। हाँ जी सर, मुझे ना ये पूछना था अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाऊं मैं सर? तो मुझे ना लो कॉन्फिडेंस रहता है। इसके लिए तो एक सिंपल सी रेमेडी, आप अपना नाम लिखिए, सुबह 11 बार लिखना है। ये रेमेडी आप रोज करिए, थोड़ा दिनों के बाद गैप दे दीजिए, फिर उसके फिर कंटिन्यू करते रहिए, ये इसी से फर्क पड़ेगा। और एक वो मिस्टिकल कॉइन है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा रिलेशंस इशू भी लगता है सर मुझे। सर मैं बहुत जल्दी ना बहुत चीजों को सोचती रहती हूँ, उससे ना मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है किसी से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब झगड़ा हो जाता है, कोई कुछ बोलता है तो मैं उस चीज को काफी देर तक सोचती रहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। मैम आप वो ना जो मैंने मिस्टिकल कॉइन दिया है उससे फर्क पड़ेगा, उसको यूज करना शुरू करिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट मैम। सो सर एक छोटा सा लास्ट में, उसके बाद दोबारा बात कर लेते हैं जी।
जैसा कि आपने अभी देखा कि सर सर आपके सिर्फ प्रॉब्लम्स को सुन के ही आपको गाइड कर देते हैं, तो ये एक साइकिक पावर है सर, पिछले 20 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, और आप सब चाहें तो सर सर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनके लिए वन टाइम कंसल्टेशन लेना चाहें तो दैट इज 2,950 रुपीज, और मंथली पैकेज लेना चाहते हो तो 5,900 रुपये, 5,900 रुपीज। आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, फोन पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, आप जैसे चाहें सर से कनेक्ट। सर की एक वेबसाइट है occultvisa.com। आप राहुल जी देख पा रहे हैं वेबसाइट? बिल्कुल आ रही है सर, स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो ये मिस्टिकल कॉइन मेंशन्ड है यहाँ पर, ये मिस्टिकल कॉइन है, तो Yes, ये sir. काफी पॉजिटिविटी लेके आता है। इसको आप अपने पास रखें, इसको घर में संभाल के रखें, तो इसके आने के बाद लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है। और कई बार देखने में आया कि अगर बहुत नेगेटिविटी होती है ये गायब भी हो जाता है कॉइन, तो इसको संभाल के रखना होता है। तो अगर ये आप लेते हैं तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसकी कॉस्ट है 7,210, तो आप ये मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ये सेक्शन जो मैं रेमेडीज का बोल रहा था, यहाँ पे रेमेडीज दी हुई है, इसमें माय एक्सपीरियंस है, इसमें काफी सारी रेमेडीज है मेंशन है। तो आप ये एक बार इन रेमेडीज को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कैंसर वाली रेमेडी थी वो जिंजर की रेमेडी है जो अभी मैंने किसी को बताया था। तो इसमें क्या करना होता है ये मैंने मेंशन है कि किस तरह से करना है। और ये किसी ने यूएस में ट्राई किया था, मतलब जिनको पता चला कैंसर हो गया है तो उन्होंने किया, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो उन्होंने किया। वो अमेरिकन ही है वो, और वो फिर अभी तक ठीक हो गए हैं और अभी तक जी रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए। तो ये अगर ये कैंसर की किसी को है प्रॉब्लम तो ये ट्राई कर सकता है। आई होप किसी को ना हो। उसके लिए मैंने इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको घर में एलिफेंट्स नहीं रखने होते हैं। एलिफेंट्स सीधा सीधा कैंसर को अट्रैक्ट करते हैं, तो एलिफेंट्स आपको अवॉइड करने हैं घर के। और कैंडल्स भी अवॉइड करनी है, ये दोनों चीजें अवॉइड करनी है। कैंडल्स के शो पीस बना लेते हैं लोग, वो अवॉइड करना है। बिल्कुल सर, तो राइट सर। और ये जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पर आप जाएंगे, यूट्यूब पर आप जाके यहाँ पर एक सेकंड, पता नहीं सर कॉल अनम्यूट है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। अब म्यूट कर लीजिए राहुल जी। तरुण सर आप, हाँ, पता तो यूट्यूब पे आप मेरा नाम सर्च करिए तरुण चोपड़ा, तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा ऑकल्ट विज़ार्ड के नाम से। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसमें काफी सारी रेमेडीज है मेंशन है, काफी सारी वीडियोस हैं। राइट सर, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसमें जितने भी अभी तक मेरे सेशंस हुए हैं सब रिकॉर्डेड हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल राइट, ये रिपल जी का ले रहा हूँ मैं। रिपल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। हाँ जी सर जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, जॉब छूट गई है इसलिए अभी आई एम नॉट एबल टू अर्न, और तो घर बेचने की सोच रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हो जाएगा? आई थिंक अक्टूबर में आपके जॉब के लगने की चांसेस हैं, दोबारा से हो जाएगी। बिजनेस के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ी वहाँ पे भी मिली है तो बिजनेस करना चाहिए या जॉब करूँ सर? सर जॉब ही, बिजनेस में नहीं आ रहा आपको। अक्टूबर में लग जाएगी सर? अक्टूबर में चांसेस हैं, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस। मैं आईटी में था सर, अभी आईटी तो छूट गया है सर। आईटी में था, आईटी छूट गया है, तो अभी आईटी में ही वापस जॉब मिलेगी, कैसे होगा वो? हाँ, वापस आपको जॉब मिल जाएगी, अक्टूबर में चांसेस हैं। जो राजमा राइस की एक रेमेडी मैंने मेंशन की हुई है अपनी वेबसाइट पे, उसमें 3 थर्सडे राजमा राइस खाना होता है, उसके बाद आप ब्रेक दे दीजिएगा। तो थर्सडे 3 थर्सडे आप करिए। ओके सर। तो ये रेमेडी से बहुत लोगों की जॉब लगी है। ओके सर। ठीक है, राइट सर, ओके, थैंक यू सर। राइट सर, आप करेंगे अनम्यूट सर, मैं करूं? हाँ नहीं, अभी देखिए 1 घंटा हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग जो है, जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या कुछ करना चाहे तो उसमें सेक्शन में डाले, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ एक बार, मैं पढ़ता हूँ एक बार ये किस किसने डाले हैं।
आप लोग अपने रिव्यू कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अभी आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा। आई थिंक कोई भी पुराने बच्चे नहीं है सर आज, कोई नया नहीं है, मतलब ज्यादा लोग नहीं है। पुराने सुमन नहीं जी है को सर। सुमन जी का लेते हैं। सुमन जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपने अनम्यूट कर दिया, मैं अनम्यूट करूं सर? हाँ जी कर दिया मैंने, कर दिया। ओके सुमन जी आप हैं यहाँ पर? सुमन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक नहीं है। सौगात दे जी सर पुराने हैं, इसमें आए हुए हैं जो अपने पास। प्रतीक्षा सिंह जी अपनी पुरानी है, ये अपने लास्ट वेबिनार 2 वेबिनार्स में थे सर। ठीक है, तो किसी को भी आप अनम्यूट करके। प्रतीक्षा सिंह जी। हेलो। हाँ जी यस मैम, आप तो पहले भी थे मेरे साथ वेबिनार में। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सर ऐसा है, मेरे ब्रदर की जॉब वगैरह की प्रॉब्लम है जी। तो मतलब ना बाहर का, पहले बाहर पढ़ने गया था तो वो 6 साल पढ़कर फिर वापस आ गया, और अभी जॉब की प्रॉब्लम है और वो वैसे बाहर जाना चाहता है। देखो इसमें ना उनको बोलो कि शायद वो लेमन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेमन डेली नींबू पानी बना के पी रहे हैं, तो उनको बोलिए वो बंद करें। ठीक है, वो मतलब नींबू पानी पिए ही ना। अभी कम से कम 4 महीने के लिए ब्रेक दे दें। ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं चेंजेस आएंगे फिर। ठीक है, तो जॉब वगैरह के लिए या कोई और रेमेडी करें? नहीं, अभी बस ये नींबू पानी का ही करना है। एक्चुअली मैंने देखा है कि जो लोग अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा, वन ऑफ द रीजन होता है कि वो बहुत ज्यादा नींबू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नींबू जो है वो लेमन जो है वो केतु से रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक बार या 1-2 बार आप कुछ ले लें लेमन और आप सोच के करें कि मेरा काम बन जाए, तब तो वो काम बन जाता है। लेकिन आप उसको डेली डेली करते रहें तो फिर वही चीज उल्टी हो जाएगी, आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा और कोई भी काम बनेंगे नहीं। तो अवॉइड करें, 4-5 महीने के लिए अभी ब्रेक दे दें नींबू से। ठीक है सर, ये करके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। राइट सर। ये लोग सब लोगों को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि छोटी छोटी चीजें कैसे वर्क करती हैं। सर आपकी छोटी छोटी चीजें बहुत इफेक्टफुल वर्क करती हैं, और इसका एक्सपीरियंस तो मैं आपके साथ पिछले 5-6 वेबिनार जो अपन अच्छे किए हैं उसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आज कुछ नए बच्चे सर, तो नए लोग हैं तो इनको भी सरप्राइज हो रहा होगा कि कैसे सर अपनी साइकिक पावर से आप लोगों के बारे में बताते हैं, और इसका पूरा जो है एक सर को वाइब्स और विजन्स आते हैं, उस तरीके से वो आपको हैंडल, आपके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। सर एक आईफोन, यस आईफोन जी प्लीज आप अपना नाम बताएं, अपने आप अनम्यूट करें। My name is Deepti. हाँ जी। यस मैम। Can you hear me? Yeah, we can hear you. हाँ सर, मेरे शादी को ऑलमोस्ट 10 years हो गए, लेकिन जो रिलेशन होना चाहिए ना वो है नहीं एक्चुअली। मतलब माय हस्बैंड इज टू मच बिजी इन हिज वर्क ओनली। मैम इसके लिए ना मैंने अभी रिसेंटली किसी को ना सैंड टाइमर बोला है, आप एक सैंड टाइमर लेके आइए, उसको यूज करिए अपने बेडरूम में। क्या सॉरी क्या? सैंड टाइमर होता है, सैंड टाइमर। सैंड टाइमर। हाँ जी। ओके हाँ दैट। हाँ तो उसको क्या करना है? उसको आप दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार उसकी साइड चेंज करें। अच्छा, और वो रखना किधर है सर? आप घर में कहीं भी रख सकते हैं। ओके। और एक बात 4-5 महीने में फर्क आएगा, 4 to 5 मंथ चेंज आ जाएगा। अच्छा, और ऑलमोस्ट ना 10 years के बाद आई हैव एनरोल माई सेल्फ फॉर द कॉलेज। मैंने अभी कॉलेज मतलब एडमिशन लिया है, तो मेरा वो हो जाएगा क्या ठीक से कोर्स? हाँ वो हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। उदय जी। हेलो जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम उदय कुमार है सर। मेरा अभी तो वीडियोग्राफर है, अभी तो कुछ भी इनकम नहीं है। मेरा बिजनेस चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट तो कुछ 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। अभी आप इसी में कंटिन्यू करो, आई थिंक दिसंबर के बाद रास्ते खुलेंगे आप। क्यों बोलते हैं, अभी तो 48 इयर्स का हो गया, अभी काटना बोल को फील्ड में मन पसंद नहीं हो रहा। सर अभी थोड़ा आप दिसंबर तक वेट कर लो, दिसंबर के बाद रास्ते खुल जाएगा। कुछ रेमेडीज में आप सर वो मिस्टिकल कॉइन मैंने वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं।
Okay, sir. Thank you. थैंक यू। वेलकम सर। सौरभ चोपड़ा जी, सौरभ जी, सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आवाज आ रही है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे एक्चुअली एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है और मन भी बहुत चंचल रहता है, तो कुछ उसके लिए बताइए। सर उसके लिए सिंपल सी रेमेडी, आप डेली अपना नाम लिखिए 11 बार, फर्स्ट नेम, और मिस्टिकल कॉइन यूज करिए। तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखना है? हाँ जी हाँ जी। और मिस्टिकल कॉइन ना? हाँ जी। और सर मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे पॉजिटिव फ्रेंड्स भी बने, तो उसके लिए क्या करूँ? सर उसके लिए आपको तरुण सर एक सेकंड सर, सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू सर। सौरभ जी, तरुण सर ने लास्ट टाइम भी आपको इसके बारे में एक रेमेडी दिया था। हाँ सर, मैं लिख रहा हूँ। लास्ट टाइम भी दिया था। वो यही है सर, वही रिपीट हो रहा है सर। आपको 4 बार सेम रेमेडीज नहीं देंगे। आई जस्ट मुझे तो ध्यान नहीं है। नहीं सर, आपको ध्यान नहीं, पर मुझे तो ध्यान रखना पड़ता है ना सर। मैंने इनको अनम्यूट इसलिए किया था कि वो उन्होंने रेमेडी की या नहीं की, मैं ये जानना चाह रहा था। बिल्कुल वो सर मैं लिख रहा हूँ, बट मैं फुल नेम लिख रहा हूँ। फुल नेम नहीं लिखना सर, पहला नाम लिखना है। आज मैंने एक जगह बताया है कि आप चावल के दाने पे अपना नाम लिखिए, तो आप 11 बार लिख के लाके अपने घर में रख दीजिए। 11 चावल के दानों पे अपना नाम रख के कहीं संभाल के रख दीजिए। देखते हैं फिर उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं आपके। और ये मिस्टिकल कॉइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। और फर्स्ट नेम ही लिखना है ना? हाँ जी, सिर्फ पहला नाम लिखना है। ओके, थैंक यू सर। सौरभ जी, या आप सबको मैं एक बता रहा हूँ सर, ने यहाँ पे आप सिर्फ वेबिनार्स में आते हो तो यार सर, कोई आदमी आपको अगर रेमेडीज दे रहा है, कोई भी पर्सन किसी भी वेबिनार में, कोई भी आदमी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक पावर, साइकिक रीडर आपको अगर कोई रेमेडीज दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक इंट्यूशंस जोड़ के आपको दे रहा है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, एक से दूसरे से तीसरे पे जाओगे, आप लोगों को जिंदगी में फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई दे रहा है तो उसको उतनी ही इंटेंशन पावर्स के साथ आप उसको एक बार दिल से उसको करके तो देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग करते हैं उनके अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। और सर की रेमेडीज में आपको कोई खर्चा तो है नहीं। क्या दे रहे हैं सर? 50, 100, 150, 200 रुपए का खर्चे में काम हो रहा है। चलिए ठीक है। नहीं देखिए, कई बार होता है कि कई लोगों की किस्मत भी नहीं होती उनको रेमेडीज का रिजल्ट मिल रहा है, तो कई लोगों का अलग होता है। चलिए कोई बात नहीं सर, तरुण सर, एक्चुअली आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट एडवाइजिंग टू देम कि बहुत से लोग हैं जिनको आप रेमेडीज देते हैं, वो रिकंसल्ट आते हैं वेबिनार्स में, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। वी आर अरेंजिंग दिस वेबिनार टू हेल्पिंग दैट पीपल सर। सर मुझे लगता है ये लोग ना शायद मेरे से बात करना ही चाहते हैं। उनको लगता है मेरे से बात करके पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो शायद सर मैं उसका सम्मान करता हूँ सर, सब इस चीज का सम्मान करता हूँ सर। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल, अर्चना मैम का। अर्चना जी। यस सर। हाँ जी, यस मैम। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। अर्चना जी, आपको कैसा लग रहा है ये अभी सेशन? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और कई चीजें मुझे नई से देखने को मिली हैं कि आप बिना कुछ पूछे आप सबके बारे में बता देते हो। चलिए, तो आपको वाइब्स कैसी आ रही हैं? आई थिंक आप काफी इंट्यूटिव हो, आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो जैसे सर मैं एक एडवोकेट हूँ, पर मेरा काम प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। यदि हम कुछ नेचर ऐसी है, लोगों के हेल्प ज्यादा करना पसंद करते हो। एडवोकेट तो होते हैं वो उस तरह, आपकी एक्चुअली नेचर ऐसी है कि लोगों को हेल्प करना। तो एडवोकेट अगर हेल्पिंग नेचर में आ जाए तो आपको कैसे करेगा काम? आपको तो हर काम सर, पर नेचर तो चेंज नहीं की जा सकती ना। तो मैम आप लोगों की अगर सेवा करेंगे ना तो फिर वो मुश्किल होता है, तो थोड़ा पैसा लेना शुरू करिए। तो सर कुछ तरीका बताइए कि थोड़ी सी नेचर चेंज की जाए। आप ये मिस्टिकल कॉइन यूज करिए, ठीक है। एक मैंने वेबसाइट पे एक बॉक्स दिया है, एक वेल्थ बॉक्स है। आई थिंक आप आराम से ले सकते हैं। 2,10,000 रुपए का बॉक्स है, वो आप लीजिए। आपके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस पैसा आएगा, बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट आएगी। सर जैसे अभी मतलब मैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी प्लान करते हैं ना, तो हमारे काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कोई प्रॉपर्टी लेनी हो। मैंने आपको ना ये बॉक्स इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि आपकी ना प्रॉपर्टीज भी बन सकती हैं बहुत ज्यादा। ये मैं बॉक्स उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ जिनका मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो ये मेरी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। ये स्पेशल बॉक्स है, वेल्थ बॉक्स कहते हैं इसको, आपकी लाइफ में। तो ये आप लीजिए, और आई थिंक बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल जाएगी। एवरी मार्च से आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस। अच्छा, और सर बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे? वो तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। हाँ, जैसे मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, वो हर बात पे बहुत गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी वो 13 साल की है, उसको मतलब चेक कर लीजिएगा कि
बहुत सारी पिक्चर्स, देवी देवता के पिक्चर्स अवॉइड करें, लगाए हो ना घर में, एक ही स्थान पे रखें। और अगर अगर उनको पैक करके रखेंगे तो और भी अच्छा, ओम लगा सकते हैं। ये मैंने कई बार इसमें वेबिनार्स में बताया कि उससे गोल्डन कलर का ऑरा बनता है, तो वो उससे पथरी की प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप किसी को घर में पथरी की तो नहीं है ना प्रॉब्लम? है सर, हस्बैंड को भी और मदर इन लॉ को भी है। देखिए वो ना मैंने आपकी यही नजर आया कि आपके घर में बहुत सारे देवी देवता रखे हुए हैं, तो वो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को नहीं होने दे रहे हैं। देखो पता क्या हो रहा है कि अभी मैं आपके बारे में इतने आराम से क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप सरल नेचर के हो, साफ दिल के हो, तो आपके बारे में मैंने एकदम से सारा कुछ बता दिया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स माइंड से आता है तो उनके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है सर। तो आप ये देवी देवता जितने भी हैं, गुरुओं की पिक्चर्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा रखी हुई हैं आपने, इनको पैक करिए, इनको एक बॉक्स में संभाल के रखिए, और साथ में केसर का पानी बना के रखिए घर में, और उसको हर 15-20 दिन में चेंज करिए। अच्छा, वो केसर का पानी किसी बॉटल में बना के रखना? कांच के जार में बना के रखिए। अच्छा, उसको 15 जो पानी है उसको फिर क्या करना है? उसको आप वॉश बेसिन में फेंक दीजिए और नया फिर पानी बना के रख लीजिए। ठीक है सर। या शुरू में 15-20 दिन का करिए, फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो सर वो बॉटल रखनी कहाँ पे? कांच के जार को आप कहीं भी रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, स्टोर में रख सकते हैं, कहीं पे भी आप कहीं रख दीजिए, बस घर में एक जगह होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो ये करिए। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। ये 355716 ले रहा हूँ मैं। जरूर। ये आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैंने आपको अभी अनम्यूट करने के लिए बोला है। 355716, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं जसवीर बोल रही हूँ, नमस्कार। हाँ जी जी बताइए। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी, उसका कनाडा का फॉरेन का बन रहा है। नहीं आ रहा। हो गया, बस हो गया। कनाडा में ही रह रहा है वैसे तो, जॉब भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बस हो ही गया, आप समझिए जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। और एक और पूछना था, बता देंगे तो पूछ लेती हूँ। मैम आपके घर में ना बाल्टियां टूटी पड़ी हैं, उनको आप क्यों रखी हुई हैं? आपने उनको फेंक दीजिए, नई बाल्टियां लेके आइए। सर बाल्टी टूटी हुई तो कोई भी नहीं है। आप देख लीजिए घर में, मुझे साफ सब नहीं हो सकता हो, एक्चुअली में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो घर एक कमरा वो जो मेरे इन लॉज है वो बंद करके गए हैं, उसको ताला लगा हुआ है। अब मैम देख लीजिए, उसको निकालिएगा तो फर्क पड़ेगा, बहुत क्लियर। हमारी बातचीत ही नहीं है उनसे, कुछ और बता दीजिए। वो तो बिल्कुल ताला लगा के बातचीत ही नहीं है उनसे। मैम हो सकता है कि आपका जो आप खुद की जो बाल्टी यूज कर रहे हैं ना, वो भी कहीं से टूट गई है, उसका ढक्कन। हाँ सर ठीक है, राइट टूटी है बाल्टी, मेरे घर की टूटी है, पोचे वाली बाल्टी टूटी है। राइट सर, बिल्कुल ठीक। देखिए क्या होता है कि ना मतलब यहाँ पे कितनी बार ऐसे हो गया कि मैं उनको बता रहा हूँ और उन लोगों को खुद को नहीं पता, मैं बताता हूँ, फिर बाद में बोलते हैं हाँ जी। नहीं सर बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, फिर ध्यान ही नहीं दिया, वो पोछा लगा के चली जाती। यही होता है। और आपके काफी ज्यादा काम रुके पड़े हैं, जैसी अभी बाल्टी आप ठीक कराओगे, मतलब करोगे, आपके काम सर बहुत काम रुके पड़े हैं, हमारे घर का फैसला नहीं हो रहा बहुत। चलो मैं आपसे फिर करूंगी पर्सनली। चलिए ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू मैम। यही थी एक साइकी पावर की विजन होता है कि जिससे सर को जो दिख रहा है आप लोगों के बारे में, वो सर बिल्कुल क्लियर बताते हैं। आप लोग बस उस रेमेडीज को फॉलो करेंगे, योर लाइफ विल बी गो गुड। चलिए मयंक जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है, बोलिए। हाँ जी मयंक जी। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर मैंने ये क्वेश्चन घर के रिगार्डिंग पूछा है। सर उनके यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन का एटमॉस्फेयर रहता है घर में। 4 से 5 मेरी मम्मी के घर में जी, उनके यहाँ 4 से 5 लोग हैं, आपस में बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है, ऑलवेज लड़ाई झगड़ा। चांदी कोई किसी जगह पे दबाई थी क्या? नहीं सर, घर तो नया लिया है अभी 5 साल पहले। नहीं, उनसे पूछे कि कोई चांदी दबाई थी या किसी ने उनको बोला था कि चांदी दबाया ना था और दबाई नहीं। एक कोई चांदी का कोई एक बार ना आप उनको बोलिएगा कि कच्ची जमीन में थोड़ी सी चांदी दबा, एक कॉइन कच्ची जमीन। हाँ। तो उसके बाद में किस डायरेक्शंस में? कहीं पे भी दबा दीजिए, एक रख दीजिए, दबा के रखिए। आई थिंक वहाँ पे फीमेल्स को बहुत ज्यादा ट्रबल आ रही है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ये जी सर बिल्कुल ये करेंगे तो उसके बाद फर्क आएगा। तो सर जमीन है, फर्श को खोदनी पड़ेगी वो तो। हाँ तो मैम अगर वो फर्श पूरा पक्का है तो थोड़ा सा तुड़वा के वहाँ पे मिट्टी गिरवाइए और उसको थोड़ा सा कच्चा रहने दीजिए। कच्चा घर में कच्ची जमीन बहुत जरूरी होती है घर के अंदर होनी।
ओके सर, तो और कोई रेमेडी हो सकती है सर? बस यही रेमेडी है बहुत मैंने आपको बोला। टेंशन का माहौल रहता है सर। बस यही करेंगे, और साथ में मिस्टिकल कॉइन ले सकते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स और ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सौगात जी को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, उनको बहुत अर्जेंटली आपसे काम था। हाँ जी, कौन करें? सौगात जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार हाँ जी। सर जी आपसे मेरा चैट में बात हुई थी सर, व्हाट्सएप में। एक्चुअली मेरे को मेरे आंटी के बारे में पूछना था सर। जी, क्या पूछना? उनका सर ब्रेन ट्यूमर था, उनका ऑपरेशन हुआ है 12 तारीख को कैलकाटा में। सर एक्चुअली चांसेस बहुत ज्यादा रिकवरी के कम लग रहे हैं मेरे को। एंड सर शी इज स्टिल इन वेंटिलेटर। रिकवरी के चांसेस कम है सर। सर कोई उपाय है सर उसको ठीक करने का? सर वहाँ पे केसर का पानी बना के रखिए, तो थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन मतलब चांसेस कम लग। सर केसर का पानी आईसीयू में तो सर रख नहीं सकते सर? उनके बेडरूम में रख सकते हैं। उनके घर में? हाँ जी। वो तो आईसीयू में है ऐसे सर। हाँ तो वही है, देखिए वो अभी रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। अगर आप, मैंने ना कई बार लोगों का टाइमिंग बताई है कि कब, अगर आप, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं बोलूँ ऐसा। नहीं सर छोड़ दीजिए, मत बोलिए सर, टेंशन हो जाती है मन में बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, तो आप केसर का पानी बना के रखिए, देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। Sir, it's almost 8:20. Still, you want to take some questions, sir? आई थिंक अभी 5 से और क्वेश्चन ले लेते हैं। शुरू में तो माहौल बन ही नहीं रहा था, अभी मैं मूड पे हूं। बिल्कुल सर। So, I'd like to. अगर आप बिजी हैं तो आप चाहें नहीं तो। सर, प्रताप जी हैं, प्रताप जी ने किया। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। एक्चुअली हम लोग का बिजनेस था, तो बिजनेस तो अभी बहुत लॉस में चलता है, तो मैं सोचा आपको ये कोर्स भी करेंगे। एंड अनदर थिंग इज, मेरा क्वेश्चन एक ही था, तो मेरा बड़े बेटी कनाडा में रहता है, तो 5 साल शादी हुआ, लेकिन उसका अभी कोई इशू नहीं हुआ। सर अभी ना दिसंबर के बाद आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है, उसके बाद आप पॉजिटिव देख सकते हैं। दिसंबर का बाद सर? हाँ जी, हाँ जी। सर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है जो हम लोग का बिजनेस हाँ के जी, बारे में तो थोड़ा? जी, तो आप मेरा नंबर नोट करिए। 9 सर जस्ट ए मिनट। हाँ बोलिए सर। 9650 9650। एक्चुअली बड़ा चक्कर है कि ये यहाँ पे आ गया, देखिए 9650 7553। आप ये चैट के अंदर भी पढ़ सकते हैं 9650, ठीक है, आप वहाँ पे चैट में मेंशन है। 9650 सर्च करेंगे अच्छा तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली सर मेरा लड़की का कोई गाइडेंस बा कोई? सर दिसंबर तक वेट करना है बस आपको, दिसंबर के बाद चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके जी। तो देखिए क्या होता है कि काफी लोग हैं जो मुझसे अभी पहली बार बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग मुझसे फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और कब कहाँ पर मैं कैसी कोई चीज सजेस्ट कर दूं ये मुझे भी नहीं पता होता, तो अगर आप मुझसे टच में रहेंगे तो कोई ना कोई आपको ही हेल्प मिलेगी। तो मैं अभी 4-5 और क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद फिर आज का वाइंड अप करते हैं। हाँ जी राहुल जी, और 5 लोगों को लेते हैं फिर खत्म करते हैं। मंजीत जी का लेते हैं, चलिए। सॉरी हाँ जी देवेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है जी। लाइक लास्ट कपल ऑफ इयर्स से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बट इट हैज नॉट बीन वर्किंग आउट। सर आप पहली बार आए हैं वेबिनार में, आपको पहली बार पता चला मेरे बारे में? नहीं सर, पहले आपसे लास्ट में था, मिडल ऑफ द ईयर में। सर मैंने एक वो पोलोमेंट की एक रेमेडी दी हुई है, यूट्यूब पर भी बताया हुआ है, आपने उसके बारे में मालूम है आपको? यस सर, वो लास्ट ईयर ट्राई की थी। तो तब आपको कुछ बेनिफिट हुआ था उससे? नहीं, मतलब बेनिफिट तो मतलब एज इन कुछ रिजल्ट नहीं आया था उसका। आपने पूरी तरह कर ली थी, ठीक से हो गई थी आपकी रेमेडी वो? हाँ वो कंप्लीट किया था उसे। तो वही रेमेडी दोबारा से करिए सर, वही रेमेडी करिए। ओके। और अगर प्रमोशन नहीं तो जॉब चेंज के चांसेस? आई थिंक ये शुरू करिए और सैंड टाइमर लेके आइए, सैंड टाइमर को यूज करिए डेली। ओके।
और अपनी घड़ी पहनना शुरू करिए, कहीं भी जाते हैं तो घड़ी पहन के जाए। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। राहुल जी और कोई क्वेश्चन? समीर जी। हाँ जी समीर। हाँ सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। माई सेल्फ समीर सर। हाँ जी समीर जी बताइए। सर रियली अमेजिंग, मैं तो पहली बार आपकी आवाज सुन रहा हूँ सर, पहली बार मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग ऑन अस। जी सर सर मेरी बताइए। एक प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली मैं कंटिन्यूअसली लाइफ में स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस से गुजर रहा हूँ और एक स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, उसके लिए कोई रेमेडी सर? सर आपको ना और ये हेल्थ भी प्रॉब्लम क्या करना है कि सैटरडे को 3 सैटरडे आपको फास्ट रखना है, और रात को आपको फिर कोई ब्लैक कलर की दाल होती है, ब्लैक कलर की दाल का आपको खाना खाना है। ये आपको शनि का आपको उपाय है ये 3 हाँ 3 सैटरडे ही करेंगे। आई थिंक उसके बाद ट्रमेंडस चेंज आना शुरू हो जाएगा। सर सैटरडे नाइट को मतलब फास्टिंग सैटरडे मॉर्निंग से रखना है सर? हाँ मतलब ये ना शनिवार का फास्ट ऐसे रखते हैं कि आप पूरे दिन में आप फल वल खा सकते हैं, और शाम को कोई ब्लैक कलर की दाल होती है वो खान के लिए। वो खाना सर, नहीं दान करना है? नहीं खाना है आपको। ओके सर, ब्लैक कलर की दाल। हाँ जी, और ये इसको माँ सर की दाल हेल्थ के बोलते हैं। लिए? ठीक है, ये करिए ओके आप। सर। तो ये करेंगे सर 3 हेल्थ हफ्ते के बाद के लिए कुछ रेमेडी सर? हाँ जी हेल्थ के लिए कुछ रेमेडी सर? सर मेरा हेल्थ के लिए आप पूरा अपना नाम लिखिए, जैसे आपका नाम समीर है तो डेली 11 बार आपको नाम रोज करिए डेली आप। 11 बार आप? हाँ जी ओके सर। सर मेरी जॉब के लिए और कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है सर? सर गवर्नमेंट जॉब के ट्राई कर रहा हूँ चांसेस सर। कम लग रहे हैं सर, है चांसेस सर? कम। अगर लगेगी तो हाँ अप्रैल के महीने में लग सकती है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में लग। ओके सर। ओके सर। सर मेरे मैरिज का भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर अभी सर और भी बहुत लोग हैं सर। आप सर से कनेक्ट कर लीजिए, पूरे मंथ का पैकेज लीजिए सर, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए सर से, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, मैं अब ये लास्ट Really ले रहा हूँ क्वेश्चन। उषा जी हैं, उषा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ये आज लास्ट। Hello, sir. This is the first time I'm on this chat. Okay. Thank you so much for listening to my question. Sir, I just wanted to know. Actually, I'm working, but I'm looking out for a job change. So, is it the right time, or should I continue here? हाँ मैम, आपका नवंबर में एक चेंज नजर आ रहा है। तो वो अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was wonderful. Like I was listening to the session for the past 1 hour. I just liked it. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सर लोग मेरा ये एक अनम्यूट मैंने कर दिया था आपसे पहले, उषा जी से पहले, आप उनका उसके बाद करते हैं। तायरा जी। जी हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी तायरा जी। तरुण जी, मैंने वो आपसे लिया था मिस्टिक जो कॉइन है, 3 लिए थे, और आपने मुझे मतलब बहुत पहले, मैं यूएई में थी, तो आपने मुझे कहा था घर में वो रखा हुआ था। क्या कहते हैं, एक्वेरियम। हाँ जी। तो वो भी मैंने हटा दिया। अब तो मैं खैर यहाँ पे इंडिया में आ गई हूँ, लेकिन मेरी सेहत अभी तक ठीक नहीं हो रही। मेरे डायलिसिस शुरू हो गए और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अभी तक ठीक नहीं हो रहे। ओके, तो देखिए आप एक तो अपना नाम लिखना शुरू करिए, 11 बार अपना नाम लिखिए, ठीक है। और ये आप कलर्स, आप स्केच पेन्स ले आइएगा, स्केच पेन्स में सारे कलर्स होते हैं, तो आप उनको डेली, मतलब जैसे आपने 4 दिन लिख लिया, फिर उसके बाद किसी और कलर से लिखिए। ये आप 11 लिखना है आपको डेली, ठीक है। ठीक है, और आप ना थोड़ा सा सरसों का तेल यूज करना शुरू करिए, मतलब सरसों का तेल आप बॉडी पे मसाज के लिए या यूज करना शुरू करिए। आई थिंक आप जितना तेल को यूज करें, जैसे खाने में भी आप सरसों का तेल यूज करिए। खाने में सरसों का तेल? हाँ जी। अच्छा जी। ये कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिल जाएगा कुछ टाइम में। मेरा डायलिसिस क्या खत्म हो सकता है दोबारा? बॉडी एक बार अगर हो जाए और फिर उसको वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप करिए, देखिए मेरे को तेल का ही नजर आया, तो मिरेकल होते हैं, आप देखिए करिए, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू तरुण जी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। बाय। तो आज का सेशन आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन शायद वेडनेसडे को या सैटरडे को होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है
उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा फेसबुक चैनल है ऑकल्ट विज़र्ड पे, आप ऑकल्ट विज़र्ड जाके वहाँ पे अगर आपको लाइक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन का अभी उसमें आएगा। और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप अगर आपको कोई कुछ कंसल्ट करना है तो आप मुझे पे करके आप मेरे से टच में रह सकते हैं। तो थैंक यू, आज आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया। थैंक यू राहुल जी। वेलकम सर, ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज देयर। तो आप सर की नेक्स्ट वेबिनार के लिए सर के फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे इनकी अपडेट्स आती रहती हैं जी। और सर से पर्सनल कनेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चुटकियों में गायब है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोशिश करते हैं, रिजल्ट आना हमारे हाथ में नहीं है। सर इन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन, बहुत लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने आपको पहले भी सुना होगा। सर क्या है कि मैंने आपसे अभी काफी छोटे समय पर काफी लंबा समय आपने साथ बिताया है, तो आई कैन फील दैट द पीपल जिनको आपकी वजह से उनको बहुत अच्छा लाइफ में बेटरमेंट मिला है या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो वो अब एक्सपीरियंस है सर, मेरे भी एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास मल्टी एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं होता है कैसे कि मैं यही मानता हूँ कि मैं अपना काम करता हूँ और रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मैं एक रेमेडी देता हूँ, बताइए, मैंने एक ब्रेड जैम की एक रेमेडी है जो बहुत यूनिक सी रेमेडी है। उसमें क्या करना होता है कि आप, ये मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें करना क्या होता है कि आप अगर आप सुबह उठ के नाश्ते में ब्रेड जैम खाएं और आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आपको शाम तक या दूसरे दिन तक पैसे आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी रेमेडी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी आते हैं, किसी को नहीं भी आते हैं, तो 70% सक्सेस रेशियो है इसका, हाई है। लेकिन अगर हम रेमेडी को करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, करके उसको भूल जाइए। सर अभी कोरोना से लोग अभी निकले ही हैं, तो एक हेल्थ रेमेडी सर कुछ अगर आप सबके लिए एक कॉमन रेमेडी दे के लिए, तो यही मैंने अभी बताया, अपना नाम लिखें 11 बार, बस ये एक रेमेडी है। आप अपना नाम 11 बार, फर्स्ट नेम 11 बार लिख सकते हैं डेली, सुबह उठ के, इस दिन में कभी भी लिखिए। ये आपको हेल्थ और एंजाइटी से बहुत अच्छे से रिकवर करती है। दैट पॉजिटिव रिजल्ट्स आर देयर। तो तरुण सर ने आप लोगों के लिए कॉमन रेमेडी जो सब कर सकते हैं वो भी दी है, तो प्लीज डू दैट एज योर नीड्स, एज योर डिजायर्स। सो राइट तरुण सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू मैम।